नमस्ते, मैं हरिंदर सिंह वाली आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम आपसे किसी न किसी मुद्दे पे इस प्रोग्राम में बात करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। आज हम आपसे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, वो है स्वास्थ्य के बारे में। जब से इंसान इस दुनिया में आता है, बच्चा जब होता है, तब से उसके साथ दुख और सुख, बीमारी वगैरह ये सब उसके साथ शुरू हो जाती है। बचपन में तो माँ बाप ख्याल रखते हैं और साथ में जब भी कभी कोई बात हो तो वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर का इसमें बहुत अहम इंसान के स्वास्थ्य के साथ डॉक्टर का बहुत अहम रिश्ता रहा है। आज से नहीं, पुरातन समय से। पुरातन समय में आयुर्वेद बहुत ही प्रचलित था, आज भी है लेकिन उतना नहीं है। उसकी जगह पे कई और पैथीज आ गई, होम्योपैथी आ गई, एलोपैथी आ गई, ऐसे ऐसे कई और चीज़ें भी आ गई। चाइना की अपनी थ्योरी है, यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। सो आज हम आपसे बात करने जाएंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद में भी कई तरह के डॉक्टर होते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पुरातन हैं, वो नब्ज देखकर इंसान की मर्ज को पहचानते हैं। नब्ज देखकर उनको मालूम होता है कि इंसान को क्या बीमारी है। सो आज हम उसी डॉक्टर के बारे में बात करना चाहेंगे और उसी पैथी के बारे में बात करना चाहेंगे। और इस बारे में हमारे साथ बात की डॉक्टर संजय गुप्ता ने। डॉक्टर संजय गुप्ता अम्बाला के रहने वाले हैं और वह नब्ज देखकर पहचानते हैं कि इंसान को क्या बीमारी है या क्या बीमारी होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर संजय गुप्ता ने क्या कहा, जरा सुनिए। 70% आप अपने सब रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है, नाश्ते के साथ किसी भी लिक्विड का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो दूध हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शरबत हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो। तो वो अगर आप इस्तेमाल नहीं करते किसी भी खाने के साथ, तो आपको कभी भी जीवन में एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। असली समस्या हमारी जड़ है। दूसरा, जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जैसे केला है, आदमी अक्सर केला खाता है लेकिन उसके बाद इलायची खाना भूल जाता है। अगर केले के साथ आप लोग इलायची खाएंगे तो जिंदगी भर आपको केले से कोई दुष्परिणाम नहीं आएंगे। बड़ी की छोटी? छोटी इलायची। इसी तरह जैसे मूली खाते हैं तो मूली के पत्ते हम लोग फेंक देते हैं। मूली के पत्ते जरूर साथ में खाने चाहिए। बिना मूली के पत्ते खाए मूली हजम नहीं होती। और मूली के बाद में गुड़ या अजवाइन का सेवन जरूर करना चाहिए। उससे जो मूली है एकदम हजम हो जाता है और उसका कोई भी आपको गैस का प्रभाव, किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह आप खरबूजा खाते हैं, खरबूजे के बाद शरबत का सेवन अवश्य करना चाहिए। मैंने वैसे इसके अंदर कुछ चीजें लिख दी हैं, वो अगर सिर्फ इतना भी अपना लें, अगर आप कर लें तो 80 से 90% आपके घर में समस्या नहीं आती। बेसिकली आज की डेट में आपको रोगों से मुक्त होना है, दवाइयां खा कर नहीं, सिर्फ दिनचर्या थोड़ी सी आपको चाहिए। मुंह में पानी भर के नहाने से जिंदगी भर जुकाम नहीं होता, कान नहीं खराब होते। बड़ी छोटी सी बात है, आप करके देखिए, आपको 6 महीने के बाद जुकाम नहीं होगा। आप आजमा लेना। पैर के अंगूठे के नाखून पे सरसों का तेल लगाइए नहाने से पहले, जिंदगी भर चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। और जिन लोगों को चश्मे लगे वो उतर जाएंगे, कभी मोतिया नहीं आएगा। और अक्सर पैर के अंगूठे के नाखून पे हमारा नाखून जो है अपने मांस के अंदर घुसना शुरू हो जाता है, वो जिंदगी भर नहीं घुसेगा। आप दांत भींच के अगर आप टॉयलेट करते हैं, जिंदगी भर आपके दांत खराब नहीं होंगे। यहाँ अगर एक बहुत हम आपसे बात साझी करना चाहते हैं, हम आपसे बात शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि पंजाब में रहते हुए अगर बात करें साग की, तो पंजाबियों में साग जो है वो बहुत ही एक पसंदीदा डिश है और पसंदीदा सब्जी है। लेकिन साग और कड़ी के बारे में डॉक्टर संजय गुप्ता का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए। आयुर्वेद कहता है कि किसी प्रकार का साग, जिसके पत्तेदार जो उसकी साग है, वो खाना नहीं चाहिए। इससे बुद्धि नष्ट होती है, इससे हड्डियां कमजोर होती हैं, इससे आंखों की देखने की शक्ति नष्ट होती है। आज की डेट में जिसके सबके गोटे खराब हो। बेसिकली हमारे पंजाब के लोग बहुत मेहनती थे और वो लोग साग खाया करते थे। आज मेहनत तो छोड़ दी, साग खाना नहीं छोड़ा। या तो आप साग खाइए और मेहनत साथ में करिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कड़ी हमारे भंडारों में बनती है, वहाँ पे लोग भिखारी लोग हैं बेचारे, वो एक टाइम खाना खाते हैं और खाना खा के सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं। हम लोग कड़ी खा के सो जाते हैं। तो आपको कड़ी कहाँ से लें? आप कड़ी खाइए, एक टाइम खाइए और चलिए, आपको कोई कड़ी का नुकसान नहीं। यही हाल सफेद छोलों का। हमारे जिसको तो हम खाना खाते हैं, हमारे एक लार बनती है शरीर के अंदर, वो लार ही पाचन क्रिया को अंजाम देती है। और अगर आप पानी पी लेंगे तो लार नहीं बनेगी।
जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार खाना खाने से अगर आप आधा घंटा पहले पानी पीते हैं तो औषधि के समान होता है। खाने के अगर मध्य में पीते हैं तो अमृत के समान होता है। लेकिन एक या दो को, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उन लोगों को खाने के मध्य में हमेशा पानी पीना चाहिए, एक या दो, उससे हार्ट अटैक नहीं आता। खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पिया गया स्वास्थ्यवर्धक है, और खाने के तुरंत बाद पानी पिया गया जहर के समान। जहर बता रही ना आपको कि लार नहीं बनती, पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं रहेगी, पाचन क्रिया दुरुस्त उसके बाद हर चीज खराब हो जाएगी। लार तो तब बनती है जैसे आप खाने की टेबल पे बैठते हैं और आपको लगता है कि मैंने खाना खाना, आपकी लार बननी शुरू हो जाती है। अच्छा, तुरंत, जिसको कहते हैं मुंह में पानी आना। मुंह में पानी। अच्छा, वो लार होती है, और जैसे ही क्या कहते हैं आप खाना बंद करते हैं आपकी लार बननी बंद हो जाती है। इसी तरह जब जितनी लार हमारी बनेगी उतने एंजाइम्स बनेंगे हमारे बॉडी के अंदर जाकर, जो हमारा बाइल्स है उतने ही उसके अंदर और छोड़ेगा ताकि वो पूरी तरह से उसको गला दे। फिर जब गाल ब्लैडर में पत्थरी हो गई मान लीजिए, उसके बाद तो फिर बाइल भी बनना बंद हो गया। एसिडिटी के कारण बनती है। अच्छा। और ये कोलेस्ट्रॉल फैट होता है, ये कोई स्टोन फैट नहीं होता, क्योंकि एसिडिटी जिसको भी रहेगी उसका कोलेस्ट्रॉल हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि मेन जड़ कोलेस्ट्रॉल हाई करने का एसिडिटी है। क्योंकि जब खाना नहीं पचेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, म्यूकस बनेगा, आपको क्या कहते हैं बवासीर होगी। डॉक्टर साहब, एक फास्ट फूड के बारे में आप मैसेज दे दीजिए, क्योंकि आजकल इसका बहुत रवाज चल गया है। फास्ट फूड के बारे में तो ये जैसे सबको मालूम है कि फास्ट फूड बना इसीलिए है कि आप नूडल खाते हैं, लिया उड़प अदर, ना लार बनी ना कुछ बना, तो ना, एक तो वो हजम होने का सवाल ही नहीं है, दांतों का काम ही नहीं रहा, आपने खाया और अंदर कर दिया। तो इसलिए इसीलिए फास्ट फूड सबसे ज्यादा नुकसान है। मैं चाइना गया था, चाइना के अंदर वो लोग फास्ट फूड को नूडल्स ही खाते हैं, लेकिन वो उसके साथ में इतनी सब्जी खाते हैं। यहाँ तो कोरा नूडल्स खा रहे हैं आप, और कम से कम वो आधा घंटा लेते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ तो बस 5 मिनट खाना खाया और बस दौड़ ले बस। तो इसलिए फास्ट फूड नुकसान करेगा ही करेगा। आप पानी के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब पानी की जगह जो है वो कोल्ड ड्रिंक ने ले ली एक बात, दूसरी ये है कोसा पानी, ल्यूकवार्म और ल्यूकवार्म वाटर। आजकल गर्म पानी का बड़ा लोगों को अंदर चला कि गर्म पानी पिए, पर जिन लोगों को एसिडिटी रहती है अगर वो गर्म पानी पिएंगे तो जहर के समान है, क्योंकि पहली गर्म प्रकृति है उसकी। अगर वो गर्म पानी पिएगा तो उसकी एसिडिटी कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर आप उसके लिए सिर्फ उसकी ठिरी निकाल के हल्का सा बिल्कुल ल्यूकवार्म, बिल्कुल ही हल्का गर्म पानी वो पी सकते हैं। अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपके लिए जहर। और खाने की जितनी भी आपकी जो सब्जियां हैं वो हमेशा खुले में पकानी चाहिए, उसको ढक के नहीं पकाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि किसी भी औषधि को ढक के पकाने से उसकी जठराग्नि, मतलब उसका जो पाचन की क्रिया है वो जठर हो जाती है। जनरल दिनचर्या में सुबह उठ के 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, सिंपल बात, और ये आपको बहुत जो है फायदा देगा। दूसरा, रात के समय दूध पीना चाहिए, सुबह दही खानी चाहिए। और दही के मौसम के अंदर भी सिर्फ 6 महीने दही खाने का विधान है, 6 महीने लस्सी पीने का विधान है। वो 6 महीने हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और जुलाई, अगस्त। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी दही है और जुलाई, अगस्त दही है। बाकी 6 महीने लस्सी है, छाछ जिसे बोलते हैं, और 6 महीने दही खाने का विधान है। और दही और लस्सी सुबह या दोपहर से पहले लेनी चाहिए। उड़द की दाल के साथ दही कभी नहीं खानी चाहिए, एकदम बीपी हाई होता है, शूट अप होता है, साग से हड्डियां खत्म हो जाती हैं। आज जो लोगों के गोटे खत्म हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। अगर साग खाएं तो मेहनत खाएं, जो खाएं। आपने सुना कि डॉक्टर संजय गुप्ता ने कहा कि साग खाना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अगर साग और कड़ी वगैरह खानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने संजय गुप्ता से दिनचर्या के बारे में सुना कि खान पान की रूटीन सेट कर लें तो बहुत मुमकिन है कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, हम सेहतमंद रहें, हम बीमारी से राहत रहें। ये कहना है डॉक्टर संजय गुप्ता का। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। अगली दफा हम फिर हाजिर होंगे एक नया मुद्दा लेकर, तब तक हमारे को दें इजाजत।